मेरे वतन को 25 दिसंबर मुबारक हो। क्रिश्चियन बहन भाइयों को क्रिसमस मुबारक हो। 25 दिसंबर हमारे अजीम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश हुई है, वो भी तमाम अहले पाकिस्तान को मुबारक हो। इस मुबारक दिन के ऊपर मैं वो बातें आपके खुशगुजार करना चाहता हूँ जो हमारे अजीम लीडरों ने बताई और जो कहीं जिस पे जोर दिया, जिसे भूलकर हम आज नाकाम हो चुके हैं। इल्लामा इकबाल, हजरत इल्लामा इकबाल हमारे रहबर, हमारे अजीम लीडर और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, मुल्क के नौजवानों, कमाना सीखो, रिज़्क हलाल कमाना सीखो। वो कमाना नहीं है हराम तरीके से कमाना नहीं, रिज़्क हलाल कमाना सीखो और जब कमाओ तो उसमें से कुछ बचाना सीखो। जब कमाओ तो उसमें से बुरे वक्त के लिए बचाना सीखो। इस्लाम में बचाना फर्ज है। अगर बचाना ना होता तो ज़कात ना होती, हज ना होता, खैरात ना होती। जब भी बुरा वक्त आया तो हमारे इस्लामी रियासत के दौर में मुसलमानों ने बड़े बड़े सहाबा किराम ने जंगों के लिए, बुरे वक्तों के लिए मदद की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद की। वो मदद क्या थी? देते अल्लाह के नाम पे थे, लेकिन उनके पास बचत किया हुआ पैसा था तो तब देते थे ना। अगर बचत ही ना हो तो फिर कैसे हो? तो हमारे अजीम लीडरों ने तो कहा कि रिज़्क हलाल कमाना सीखो और बचत करना सीखो। बचत करने के लिए हमारे अजीम लीडर, हमारे रहबर इल्लामा इकबाल, हजरत इल्लामा इकबाल ने कहा अवाम को, क्योंकि वो माहिर माशियात भी थे और इंडिया मुस्लिम इंश्योरेंस कंपनी के चेयरमैन भी थे, डायरेक्टर बोर्ड के चेयरमैन भी थे। उन्होंने कहा उस वक्त कि इंश्योरेंस का मकसद ये है कि अपनी आमदन में से कुछ पैसे देकर अपने खानदान का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए, बुरे वक्तों के लिए तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। तो उनका फरमान है ये, मैं इसी को आगे बढ़ाऊंगा। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, हमारे अजीम लीडर, उन्होंने भी यही कहा कि इंश्योरेंस का अपने दौर में उन्होंने इंश्योरेंस का बिल पास किया। इंश्योरेंस खरीद कर आप मुल्क की माशियत को भी बदल सकते हैं और अपने खानदान की हालत को भी बदल सकते हैं। किस तरह बदल सकते हैं? अगर आप सारे पैसे जो कमाएंगे, अगर सारे ही खर्च करते रहेंगे, खुदा न करे आप कमाने के काबिल न रहे या आप बूढ़े हो गए, तो दो बातें। अगर आपने कुछ भी पसंदाज नहीं किया, पसंदाज करने का बेहतरीन तरीका लाइफ इंश्योरेंस, थोड़े से पैसे दे के आप हजारों लाखों की प्रोटेक्शन तहफ़्फ़ुज़ आप कंपनी से ले सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनियां आपको ये तहफ़्फ़ुज़ देती हैं और इस तहफ़्फ़ुज़ का मतलब ये है कि खुदा न खास्ता हमें कुछ हो गया, हमारे बच्चे, काफी बात है, उनका नाम बदल जाएगा, उनको लोग यतीम कहेंगे। वो जो बीवी जिंदगी में एक रानी थी वो बेवा कहलाएगी। अगर यतीम और बेवा के लिए कुछ सहारा नकद न छोड़ के गए तो कितनी मुश्किलें होंगी, जरा गौर करिए। इस्लाम तो ये कहता है कि किसी यतीम के सर पर हाथ रख दो तो इतना बड़ा सवाब है जिसने उसके सर पे बाल है, उससे ज्यादा सवाब है। तो ये अदारा, इंश्योरेंस के अदारे, ये क्या करते हैं? ये इसी तरह का प्रोटेक्शन यतीमों को देते हैं और यही बताते हैं कि बचत करके इस तरीके से आप अपने खानदान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं।
वो बेवा जो कभी रानी थी, कभी चौधरानी थी, अब वो बेवा हो, अब क्या हो? उसके लिए हम आज हमारे पाकिस्तान का तबका जो है, सफेद पोश तबका, उसके पास तो उतने पैसे होते हैं जो खर्च करता है। चलो मान लिया जो करोड़पति अरबोपति लोग हैं, उनको उनको जरूरत ना हो, बड़ा पैसा छोड़ के जाए, लेकिन इनके पास तो सफेद पोशों के पास कोई पैसा नहीं है। ये अपनी बचत में से, फजूलियात में से कुछ पैसे अगर दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 10,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना, 2,500 रुपया महीना, 1,200 रुपये महीना बचत की, तो उनको खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो उनके बच्चों को लाखों रुपए के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां बहुत हैं, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो पसंद कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी कंपनी है वो स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी गारंटी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है। अगर उसमें मिसाल के तौर पे किसी की इंश्योरेंस है, अगर उसने सिर्फ 10,000 रुपये दिए और खुदा न खास्ता दूसरे दिन उसे कुछ हो गया, तो उसके बच्चों को कम से कम 1 करोड़ की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। यानी 1 करोड़ के करीब मुख्तलिफ तरीकों से उनके बच्चों को पैसे मिलेंगे। वो बच्चे जो डॉक्टरी पढ़ रहा है या इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, तो उसको इंजीनियरिंग और डॉक्टरी छोड़कर कहीं कलर की नहीं करनी पड़ेगी। उसका ख्वाब, उसके बाप का ख्वाब कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, वो इंशाअल्लाह जरूर बनेगा। और उसकी बेटी की शादी धूमधाम से, उनके घर अच्छे रिश्ते आएंगे। जब उनके पास कुछ ना होगा तो मुख्तलिफ ऐसे रिश्ते भी आ जाएंगे जिनको रिश्ता दे के पछताना पड़ेगा। माएँ फिर मजबूर होती हैं, जो भी कोई रिश्ता लेने आता है उसे रिश्ता दे देती है, और बच्चियां उन घरों में चली जाती हैं जो सारी उम्र तकलीफ में रहती। काश उनके घर में खुशहाली होती तो उनके घर भी अच्छे रिश्ते आते। तो लाइफ इंश्योरेंस का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक प्रीमियम देकर वो कितना बड़ा प्रोटेक्शन ले लेते। इसके बारे में मैं कहता हूं, अगर कोई आदमी कहे कि नहीं जिंदगी तो सदा रहने वाली जिंदगी, ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, शायर कहता है, आदमी बुलबुला है पानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। आप रोडों पे देखिए, सुबह घर से तैयार होकर काम के लिए आता है, मोटरसाइकिल पे आ रहा है, रिक्शे में आ रहा है, टैक्सी में आ रहा है, बस में बैठ के आ रहा है। पता लगता है कि शाम को इतला मिलती है कि फलां शख्स उस जगह हादसे में डेथ हो गई। हार्ट अटैक, शुगर की बीमारियां इतनी आम हो चुकी हैं कि रात को सोता है आदमी किसी दावत में जाके, दावत में गया, रात को खाना खाया, सुबह उठ ही नहीं सका। ऐसे हादसात जिंदगी में आते हैं। तो आदमी जो है ना, ये फिर कहता हूँ, आदमी पानी का क्या भरोसा है जिंदगानी का। और फिर दूसरी बात, 2 बातें जिंदगी में याद रखें, ये हैं, हाथ 2 किस्म के होते हैं, एक ये है और एक ये। मेरी तो सोचें, मेरे नजरियात ये है कि रब्बुल इज्जत कोई घर का सरबराह न रहे तो उसके बच्चे किसी के आगे यूं ना करें। तो स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान इस तरह हाथ को इस तरह बदल देती है। वो देने वाले होंगे, उसके बाद भी वो बेवा देने वाली होगी, ना कि खैरात ज़कात देने वाली। दूसरी बात, जब वो शख्स बूढ़ा हो जाए, कमाने के काबिल न रहे, तो वो ऐसा ना हो तो अपने बच्चों को कहे, बच्चों मेरी जरूरतों के लिए मुझे कुछ दो। तो मैं कहता हूँ उस वक्त भी दो बच्चों को, नवासियों को दो। ये नहीं कि बेटे के ऊपर बोझ डाल दो, इलाज का बोझ, अपनी जरूरतों का बोझ कि बेटा हमें दे। उन घरों में फसादात शुरू हो जाते हैं जहां पर ऐसी पोजीशन होती है। तो हम बूढ़े हो जाएं तब भी हम किसी से यूं ना करें, हम ना रहें तो हमारी औलाद भी किसी के आगे यूं ना करे। इसके बारे में एक बात बता दूं मैं आपको, आप किसी आदमी को माशी तौर पर उसका
माशियत में उसकी हेल्प करते हैं, उसे सिखाते हैं, उसे रास्ते पे लगाते हैं, तो उन लोगों को ज़माना याद करता है जो किसी की माशियत को बदलते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्हामा इकबाल मरहूम ने जो बातें की वो मैं आपको बताता जाऊंगा। इस सिलसिले में थोड़ी सी बात मैं अर्ज कर दूं। याद करता है ज़माना उन इंसानों को, याद करता है ज़माना उन इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़कर माशी तूफान। तो माशी तूफान है हमारे मुल्क में, तो माशी तूफान कैसे खत्म हो? माशी तूफान इस तरह खत्म हो सकते हैं कि रोजगार के जराए हों। जब रोजगार होंगे तो माशी तूफान खत्म होगा। अगर मुल्क के जराए नहीं होंगे, कारोबार नहीं होगा, कारखाने नहीं चलेंगे, तो फिर कैसे मुल्क की माशियत बढ़ेगी? तो गुर्बत तो दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। जिस जमाने में हमें आजादी मिली, पाकिस्तान आजाद हुआ 1947 में, तो उसके कुछ अरसे बाद भी डॉलर जो है वो ₹2.25 का था। जब हम गुलामी से नए आजाद हुए थे, आज आजाद हुए 72 साल हो गए और आज डॉलर 200 के करीब होने वाला है। तो बताइए कि हमने तरक्की की तो कहां गई वो तरक्की? कुछ लोगों के जेब में तरक्की चली गई। अवाम में वो तरक्की तकसीम होती तो डॉलर कभी ना बढ़ता, हमारे मुल्क में खुशहाली होती, हमारे ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर पैदा हो, हमारे इंजीनियर पैदा हो, हमारे साइंसदान पैदा होते, हमारे मुल्क में लोग आते काम करने के लिए। जब डॉलर यहाँ ₹2 का या ₹2.5 का होता, या बल्कि ₹1 में $2 होते, मैं तो कहता हूँ कि उस वक्त से अगर जो सिस्टम चल रहा था, अगर हमारे मुल्क में क्या नहीं, मादनियात, निबातात, सब कुछ तो है हमारे मुल्क, जफाकश लोग भी हैं, तो आज डॉलर ₹1 में 2 मिलते। जब 2 मिलते तो दुनिया हमारे पास काम करने आती। हमें क्या जरूरत पड़ती है कि हमारे खूबसूरत इंजीनियर, हमारे अच्छे डॉक्टर अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से दूर प्रदेश में जाके मेहनत मशक्कत करते, अपने घर में रहते, अपने माँ बाप के सामने रहते, उनके माँ बाप को कितनी खुशियां होती। फिर इसकी वजूहत क्या है? तो बात सिर्फ यही है कि हमारे मुल्क की तरक्की नहीं हो रही। इसलिए नहीं हो रही कि हमारा सिस्टम, हमारे पास पैसा जो हमारा कमाया जा रहा है हमारे मुल्क से, हमारे पास जो पैसा जमा होता है वो हमारी फजूलियात में खर्च हो जाते हैं। एक वजीर 7 मशीर, ऐसे चलेगा? मैं तो कहता हूँ इस वक्त ऐसे हालात हैं कि वजीर साहब अगर खुशहाल है, अल्लाह ताला ने उसे खुशहाली दी है, तो मुल्क के खजाने से पैसा न ले, मुफ्त खिदमत करे। मैं एक दरमियाना आदमी हूं, इतने बड़े जराए मेरे पास नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि मुझे कोई खिदमत दी जाए तो मैं सिर्फ रोटी कपड़े मकान पे गुजारा कर लूंगा। मैंने सरकारी खजाने से पैसे नहीं लेने, मुझे तनख्वाहें लाखों रुपए नहीं चाहिए, मैं ऐसे खिदमत करूंगा। इसी तरह का जज्बा वो लोग कहते हैं। तो बात यह है कि वो फिर बात में दोहराता हूं, याद करता है जमाना उन इंसानों को, रोक लेते हैं जो बढ़कर माशी तूफान। जो भी सरबराह हमारे आ रहे हैं, इमरान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अभी मौजूद है, अगर उनके दौर में माशी तूफान न गए, गुर्बत रही, कौन उन्हें याद करे? याद तो उनको किया जाता है कि जो माशी तूफान खत्म कर दे। हमारे मुल्क में जो माशी तूफान, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं, रुपये की कदर घट रही है। मुल्क की तरक्की रोजगार से होती है और उस रुपये की कदर बढ़ने से होती है। जब कदर नहीं बढ़ेगी, जिस शख्स की कदर ही नहीं, बेकदरा से बेकदरा कहते हैं। तो हमारे रुपये की कदर नहीं रही, हमारा रुपया बेकदरा हो गया।
86 में मैं इंडिया गया, बम्बई, चंद डॉलर में ले गया था, इसलिए कि ज़र मुबादला मुल्क का बाहर न जाए, इस नियत से वो भी मुझसे खर्च ना हो सके। वहां पर हमारे रुपये की कदर, 1 रुपया वहां तकरीबन 2 रुपये में खरीदा जाता था, तो डॉलर दुगने पैसों में आधी कीमत में खरीद के ले गया हूं यहाँ से, वहां से दुगनी कीमत पे मैं बेचता। मैं फख्र से घूमता था बम्बई कि मैं प्रिंस हूं एक किस्म का, कि मेरे रुपए की कितनी कदर है इनको। हमारा 1 रुपया, उनका 2 रुपया। आज उनका 1 रुपया हमारे 2 रुपये के करीब। उल्टा काम, कोई 1 अरब की आबादी, आखिर उस मुल्क की भी तो माशियत है, वहां का रुपया क्यों नहीं गिर रहा? उसको छोड़ दे, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान, उन्होंने हमसे इलादगी ली, वो कौम हमसे इलादा हुई, लेकिन आफरीन है उनको, उनका टका हमसे आगे चला गया। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ ये है कि वो अपनी आमदनी को बेदरेग खर्च नहीं करते। कायद आज़म हमारे अजीम लीडर बीमार थे, आखिरी दिनों में उनका वजन न होने के बराबर रह गया, और उन्होंने इलाज के लिए बैरून मुबारक जाना गवारा नहीं किया कि मेरे मुल्क, हमारे खजाने में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं बाहर जाके खर्च करूं। क्या लीडर्स आफरीन है, उन लीडरों को दुनिया याद करती है, जमाना उनको याद करता है। यहां पर ज्यादा खाने से पेट में दर्द हो गया, गैस पैदा हो गई, इलाज कराने लंदन जा रहे हैं, मुल्क के खजाने पे डकार ना आया, उसके भी तशखीस कराने लंदन जा रहे हैं, तो किसका पैसा लगता है? उनके साथ कितने प्रोटोकॉल होता है, कितना पैसा लगता है, क्यों होता है? क्या हमारे मुल्क में डॉक्टर नहीं, हम जड़ी बूटी, हमारा मुल्क जड़ी बूटी पैदा करने वाला, इन जड़ी बूटियों से दवाइयां तैयार होती हैं, हमारी दवाइयां जड़ी बूटियां लेके बाहर की मुबारक दवाइयां तैयार करते हैं। क्या हमारे मुल्क में रिसर्च नहीं हो सकती? टनों के हिसाब से अजवाइन, अदरक बाहर जाती भी है, उससे दवाइयां बन के आती हैं, सौंफ से दवाइयां बनती हैं, अजवाइन से दवाइयां बनती हैं। बल्कि उसको छोड़िए, आम कॉमन सी बात कहते हैं, नमक हमारा, खेवड़ा का नमक दुनिया के अंदर मशहूर है, डॉलरों में वहां बिकता है। इंडिया हमसे एक मुआहदे के तहत कोड़ियों के भाव से लेता है और डॉलर के भाव से बेचता है। क्या हम अपने मुल्क में उसको उस तरीके से पैकिंग करके बाहर के मुल्क नहीं भेज सकते? और बहुत सारी चीजें हमारी, हम उनकी सनद लगा सकते हैं। रॉ मटेरियल क्यों भेजते हैं? अब बना के कोई चीज भेजें, बनी हुई चीज जब वहां जाएगी तो उसकी मार्केट में उसकी कीमत मिलेगी। आप अपना यहां से प्याज तक बाहर भेज रहे, हमें खाने को प्याज नहीं मिलता, हमें गंदम नहीं मिलती। मैं कहता हूं कोई फूड, खाने की कोई चीज जो मुल्क पैदा करता है उसको बाहर बिल्कुल न भेजा। अगर वो आप खालिस चीजें वहां भेजेंगे, मुल्क वाले नाखालिस वहां से मंगवा के यहाँ खाएंगे तो बीमारियां भी होंगी, लाखों करोड़ों रुपया आपका दवाइयों में जाया होगा, वो पैसा कहीं और लगे। तो हमारे अजीम लीडरों ने जो कहा उसको हम फॉलो नहीं करते। तो आज 25 दिसंबर आ रहा है, सब लोग ये तैयार करें
کہ رزق حلال کمانا ہے، شرم نہیں کرنا ہے، شرمانے سے رزق نہیں ملتا. آپ کوئی کام کریں، پڑھا لکھا نوجوان ویسے کام بھی وہ بھی سبزی کی ریڑھی لگا سکتا ہے، وہ بھی فروٹ کی ریڑھی لگا سکتا ہے. سی ایس پی افسر نہیں بننا تو کوئی بات نہیں، رزق حلال کمانے کا کورس سیکھو، ماں باپ پہ بوجھ نہ بنو. اور اس 25 دسمبر دل سے اپنے دل سے ایک اپنے ساتھ دل سے معاہدہ کرو اپنے ساتھ کہ میں نے بیکار نہیں رہنا. ہمارے عظیم لیڈر نے کہا کام 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 کام. یہاں پر آج کل کیا ہے؟ آرام 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 آرام. آرام آرام نہیں ہے، کام 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 ہے. آپ کو کام کرنا ہے. ملک کے اندر صنعت لگے. ایوب صاحب کا زمانہ مجھے یاد ہے. اس زمانے میں عظیم لیڈر صاحب اس نے انڈسٹریز کو ترقی دی. سائڈ کے علاقے میں جہاں ہم گزرتے تھے بار بورڈ لگا ہوتا تھا، ضرورت ہے ضرورت ہے ضرورت ہے. آج باہر لکھا ہوتا ہے نو ویکینسی نو ویکینسی نو ویکینسی. اس زمانے میں جب ضرورت ہے ضرورت ہے. 70 سال کا بوڑھا تندرست اگر ہے، 75 سال کا بوڑھا تندرست رہ گیا ہے تو اس کو نوکری پہ لے لیتے تھے. خوشحالی تھی، اتنی خوشحالی تھی. 2 شفٹوں میں کام ہوتا تھا. مزدور ہمارا 2 شفٹیں کام کرتا تھا، خوشحال تھا. بلکہ نئی نویلی دلہن نے جب ان کا میاں شادی کر کے، کیونکہ شادی کرنے میں کافی قرضہ بھی ہو جاتا تھا، وہ قریب 2 شفٹیں کام کرتا تھا، دیر میں آتا تھا. بعض اوقات ایسی شفٹ بھی ہوتی تھی جو 2 بجے ختم ہو رہی، وہ 2 بجے گھر آ رہا ہے 12 بجے. تو عورتیں وہاں وہ پنجابی میں کہتے ہیں مائیا مطلب چھوٹے چھوٹے گیت گایا کرتی تھی کہ وہ دل جلی ہو جاتی تھی کہ میاں ابھی تک نہیں آیا، انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی. وہ کہتی تھی، پنجابی کا ہے وہ، میرے دوسرے دوست بھی سمجھ جائیں گے، بابل کون کو کہتے ہیں جو دھاگے کی کون ہوتی ہے؟ بابل کہتے ہیں کون. تو ملوں میں بابل لگتی تھی، وہ دھاگا جاتا تھا اور اس طرح کپڑا بنتا تھا. وہ بتوا تو نہیں دیتی تھی، لیکن بس ایسے ہی کہ میاں دیر میں آتا ہے، رات کے 2 بجے تک انتظار کرتی ہیں. تو مائیا گایا کرتی تھی کوئی بابلاں لاندے ہو، یعنی ان کے میاں دلوں میں بابلیں لگایا کرتے تھے جو کہ دھاگے کی کون ہوتی ہے وہ چلتی ہے. کوئی بابلاں لاندے ہو، اگ لگے نہ ملن ہو، راتی 2 بجے آتے ہو. تو اتنا روزگار تھا. نئی نویلیاں دلہن نے اس طرح کے گانے گایا کرتی تھی. کوئی بابلاں لاندے ہو، بابل کا مطلب ہے وہ کونے لگاتے تھے نا، ملوں میں 2 ڈیوٹیاں کرتے تھے. کوئی بابلاں لاندے ہو، اگ لگے نہ ملن ہو، راتی 2 بجے آتے ہو. کیا آج یہ نو ویکینسی نو ویکینسی. تو میں یہ کہوں گا انڈسٹریز پہ زور دیں، کچھ بنائیں. آپ اجوین کا صفوف بنائیں، اجوین کی گولیاں بنائیں، صفوف بنا کے باہر لے. آپ پودینہ، ڈرائی پودینہ سوکھیا آپ خام مال میں مت دیں، اس کو صفوف بنا کے باہر کے ملکوں کو دیں. نمک آپ بہترین کرسٹل کر کے اس کو خوبصورت پیکنگ میں باہر کے ملک کو بھیجیں. انڈسٹری نہیں لگتی، کیا نہیں ہمارے پاس، لیکن کھانے کی چیزیں نہ بھیجیں. کیوں؟ ہمارے بچے بھوکے رہے. ہم 400 روپے ٹماٹر لیں، ہم 100 روپے پیاز لیں، ہم چینی 100 روپے 75 روپے، گڑ ہم 80 روپے لیں. کیوں لیں؟ یہ چیزوں کو مت بھیجیں، یہ ضرورت کی چیزیں ہماری، یہ ہماری زندگی ہے. اس خوراک سے ہم نے پلنا ہے. اس کے اوپر بینڈ لگا دیا جائے، ملک میں تمام سستا ہو جائے. پیاز، آلو، ٹماٹر، اناج، دالیں، گندم، مکئی، چاول، باجرہ، سب چنا ہمارے ملک میں اتنا ہے کہ ہم اس کے خود کفیل ہیں. کسی طرح بلیک سے نہ جانے دیا جائے اور اس کو باہر جانے ہی نہ دیا جائے. آپ کا ملک خوشحال ہو جائے.
इसके ज़रिए मुबादले से हम क्या कमा लेते हैं। अच्छा आम जब आता है हम आम जो है बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, ठीक है, शुक्र है अल्लाह का, आम हमारे बहुत होता है, फिर भी हमें माशाल्लाह सस्ता मिलता है। अगर मुल्क पे कोई चीज हमसे जरूरत से ज्यादा है तो उसको तो चलो हम जाया तो नहीं करेंगे, उसको तो बेचे, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी जरूरत भी पूरी नहीं हो रही, हमारा बच्चा तरस रहा है चरखोजे और चरखोजे पैदा हम बाहर बेचते, चरखोजा हमें देखने को ना मिले, बादाम हमें देखने को ना मिले, अखरोट आम 100 रुपए किलो बिक सकता है, हमारे बच्चे खाएं उनका दिमाग बेहतर, अखरोट उनको मिलता नहीं है, 600 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 400 रुपए, 500 किलो, ये जरूरत है हमारी। एक्स्ट्रा जो है इस सीजन का माल आया, हमारी जरूरतें पूरी हो गई, अगले सीजन में बच रहा है, आप बेचे उसको बाहर भेज। और हमारे नौजवान लेबर का मजदूर कोशिश करेंगे हमारे मजदूर वहां से ज्यादा ज्यादा चले, मजदूरों को भेजे ज्यादा ताकि वो जरिए मुबादला लाए, और बैन कर दिया जाए कि वहां से कोई चीज खरीद के मत लाना। एयरपोर्ट पे ऑर्डर कर दिया जाए कि आप सिर्फ करेंसी लाओ, जितनी करेंसी वहां से ला सकते हो लाओ, जो करेंसी भेजोगे वाया बैंक भेजो, कोई हुंडी वगैरह सिस्टम से ना लाया जाए, बैंक के थ्रू पैसा आए, और कोई चीज बाहर की वहां से खरीद के मत लाओ। जो कुछ खरीदना है तुम्हारे मुल्क यहाँ फ्री ड्यूटी शॉप, उसके अंदर दुनिया का आइटम एक्सपोर्ट करो, दुनिया का आइटम हो वहां से वो खरीदे, खुशहाली इस तरह हो। हमारे वजीर आजम सदर साहब ने मुर्गी की स्कीम चलाई, बचपन में हम शेख चिली की कहानी सुना करते थे, शेख चिली का ख्वाब, ऐसा नहीं है, हर ख्वाब की ताबीर होती है। वो ख्वाब जब मुझे पता लगा कि ये इस तरह की स्कीम चल रही है तो मैं बड़ा खुश हुआ, खुश शेख चिली की ख्वाब की ताबीर अब मिलने वाली। लेकिन बात यह है कि जिन लोगों के हाथ में ये स्कीम दे दी गई उन्होंने तो कभी मुर्गी भी नहीं पकड़ी, ना उन्होंने कभी मुर्गी ज़िबा की, ना उन्होंने कभी मुर्गियां पाली, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उनको क्या पता है। इस स्कीम को चलाने वाला दिमाग चाहिए था। 1 महीने बाद इमरान खान, 1 महीने बाद मैंने ये फेसबुक में डाला था कि मुर्गी स्कीम से बहू और सास का झगड़ा मैं खत्म करा दूंगा, बहू और सास नहीं लड़ेगी, उनमें इतना प्यार होगा। लेकिन इस सिस्टम को चलाया किसने? ये सिस्टम मुझे दिया जाता, मैं चलाता। बहू सास के पीछे जाती, अम्मा मुझे कुछ पैसे दो, अम्मा नखरे करती, लेकिन अपने नवासे पोते पोतियों के लिए देती। अब बहू जो है वो माँ को, बाप को पैसे खामन दे दे नाराज होती है क्योंकि उसकी जरूरतें नहीं पूरी हो रही, तो यहां पलट जाता निजाम। 25 दिसंबर सबको मुबारक। दुआ करें कि परवरदिगार हमें इस 25 दिसंबर के बाद हर दिन हर मिनट खुशहाली नसीब करे। और मैं अपने क्रिश्चियन बहन भाइयों को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, और अपने अजीम लीडर की पैदाइश सब पाकिस्तानियों को मुबारक देता हूँ। उनके नक्शे कदम पे चले। इल्हामा इकबाल हमारे अजीम लीडर, हमारे रहबर, जिन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा और ताबीर का बने, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनकी आखिरत अच्छी करे, उन्हें जन्नत से और हमें आपस में इत्तेफाक दे, और हम एक दूसरे के साथ ताउन करें, एक दूसरे की तरक्की के लिए कोशिश करें, ना कि एक दूसरे के पाँव काटें।
इस मुल्क के अंदर जितनी पार्टियां हैं, जितने लोग हैं, सारे अपना शिमला ऊंचा कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहता कि आवाम का शिमला ऊंचा हो। अपने शिमले ऊंचा न करिए, आवाम का शिमला ऊंचा कीजिए। आवाम का शिमला तब ऊंचा होगा जब उनके घर में खुशहाली हो। और तमाम पार्टियों से मैं गुजारिश करता हूं, कोई ऐसा तरीका निकाले कि मिल बैठ के इस मुल्क की तरक्की के लिए कुछ करें। आपको आजादी के बाद अस्सलाम वालेकुम।